तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि इसमें हम सीक्वेंस वर्ड सुनेंगे। तो सीक्वेंस बेसिकली होता क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है। एन अरेंजमेंट ऑफ टू और more things in a successive order is called a sequence। देखो डेफिनेशन में क्या बोला है, किसी भी चीज का अरेंजमेंट, एन अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर थिंग्स इन अ सक्सेसिव ऑर्डर। सक्सेसिव ऑर्डर का मतलब है कि प्रॉपरली, लाइक अगर एग्जांपल के तौर पे हम ले, जैसे कि 2 4 6 8 अगर हम देख रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे 2 नंबर्स का जंप हो रहा है, -3 -6 -9 ये ले लें। इसमें भी हम देख रहे हैं कि प्रॉपरली जंप हो रहा है नंबर्स का, या फिर हम कहेंगे कि इसमें सक्सेसिव ऑर्डर्स चल रहा है, तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, ये सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस में भी हमारे पास में टाइप्स होता है, जैसे कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में अगर देख लेते हैं, तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में हमारे पास में सबसे पहला है यहाँ पर अर्थमेटिक सीक्वेंस जो हम करने वाले हैं। दूसरा है हमारे पास में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तीसरा है हमारे पास में हार्मोनिक सीक्वेंस। एंड फोर्थ हमारे पास में है फिबोनाची सीक्वेंस। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ अर्थमेटिक सीक्वेंस पे। मैंने ये सिर्फ बता दिया आपको कि सीक्वेंस में बहुत सारे टाइप होते हैं, हम उसमें से बेसिकली अर्थमेटिक सीक्वेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम अर्थमेटिक सीक्वेंस पे फोकस करते हैं। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस का। ओके, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस देख लेते हैं क्या था। अर्थमेटिक सीक्वेंस an ordered set of numbers that have a common difference between each consecutive term is called अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस, यू कैन से दैट। मतलब क्या बोला गया है, एक ऑर्डर्ड सेट है नंबर्स का, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। जैसे प्रीवियस एग्जांपल 2 4 6 8 वाला था, अगर इन दोनों में देखूं तो मैं 2 का डिफरेंस मिल रहा है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस मिल रहा है, तो ये एपी है। जैसे कि अगर मैं -3 -6 -9 -12 ले रहा हूँ, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, -6 + 3 हो जाएगा ये, तो -3 का डिफरेंस, यहाँ पे भी -3 और इसमें भी -3 का डिफरेंस आ रहा है। कैसे कर रहा हूँ मैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहा हूँ मैं, तो फॉर्मूला है, हम आगे देखेंगे उसको। जैसे कि यहाँ पे -6 -3 करेंगे तो -6 + 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 देगा। उसी तरह से -12 + 9 हो जाएगा तो -3 आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिल रहा है। तो ये सीक्वेंस भी है एज वेल एज एपी भी है। लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है कि जितने भी सीक्वेंस हमें दिए जाए वो एपी हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ध्यान दो, जैसे कि मान लो मैंने आपको एक यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया, जैसे कि 2 है, 4 है, 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है। अब यहाँ पे देखो कि पहले ये एपी है क्या। एपी के लिए कॉमन डिफरेंस ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो 2 आएगा, इन दोनों का 4 आ रहा है, इन दोनों का 8 आ रहा है, इन दोनों का 16 आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्लियर कट हो गया देखो कि ये एपी तो नहीं है, ये इज नॉट एन एपी, ये एपी तो नहीं है। लेकिन क्या सीक्वेंस भी नहीं है, ये सीक्वेंस है। हमने 4 टाइप देखे थे, उन चारों में से कोई तो भी ये एक टाइप का है। तो यहाँ पे नोट में हम डाल देते हैं, एवरी एपी इज एन सीक्वेंस, एवरी एपी इज एन सीक्वेंस, हर एपी जो है सीक्वेंस होता है। बट अ सीक्वेंस कैन और कैन नॉट बी एन
AP, इसका मतलब समझे आप कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हर AP जो है, ये AP है, ये सीक्वेंस है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस जो है वो AP हो। जैसे कि ये एक सीक्वेंस है लेकिन ये AP नहीं है, ये बाकी के 3 में से कोई एक हो सकता है ये, ठीक है। तो कुछ और टर्म्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि मैंने जैसे एग्जांपल में लिया था अभी आपके लिए 2 4 6 8 ये लिया था। इसमें चीज़ों को हम कुछ टर्म्स देते हैं, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को हम T1 भी लिखते हैं और A भी लिखते हैं, ये ठीक है। कुछ बेसिक से थोड़ा याद रखने पड़ेंगे आपको। ये आपका सेकेंड टर्म है जिसको हम T2 कहेंगे, ये आपका T3 है और ये आपका T4 है, एंड गोज ऑन। अगर आपको आखिरी टर्म इस सीरीज का दिया हुआ है जैसे 20, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा। और इनके पूरे बीच में मान लो कि 10 नंबर है, मैं बोल रहा हूँ टोटल कितने नंबर से, 10 नंबर से। तो ये 10 नंबर से, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि n वैल्यू हमारा 10 हो गया, मतलब टोटल 10 नंबर से, तो n मिल गया हम लोगों को। और इनके बीच में जो डिफरेंस है, जैसे कि 4 माइनस 2 अगर मैं करता हूँ तो 2 आएगा, फिर 6 माइनस 4 करूँगा तो 2 आएगा। तो ये जो डिफरेंस मिल रहा है इसको हम डिनोट करते हैं d से, तो ये d मिल गया हमें। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए जब हम कोई सीक्वेंस करते हैं। तो ये सब बेसिक टर्म्स है, जैसे कि T1 T2 T3 वगैरह, Tn है अगर हमारे पास में दिया है, n हमारा 10 जो भी है, इसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो है, और d हमारा जो है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कहलाता है ये, ठीक है। तो अब सीधा हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। हम एक्सरसाइज 3.1 में देखें तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज आर एपी। हमें बताना है कि ये इनमें से कौन से सीक्वेंसेस जो दिए वो एपी है। इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अगर वो एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया। तो पहला ही आपका सम है जो 2 4 6 8 दिया हुआ है, क्या ये एपी है, ठीक है, क्या ये एपी है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे T1 हमारा 2 है, T2 हमारा 4 है, T3 हमारा 6 है, T4 हमारा 8 है, बराबर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले D निकाल के, तो D इज इक्वल टू वॉट, T2 माइनस T1, दैट इज वॉट 4 माइनस 2, 2 आ रहा है। यहाँ पे मैं दूसरा D भी निकाल के देखता हूँ, तो T3 माइनस T2, यहाँ पे ध्यान दो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, फर्स्ट माइनस सेकेंड नहीं, उल्टा मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। तो D निकालने का तरीका ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4, ये भी 2 आ रहा है। और एक करके देख लो आप, D3 निकाल के, T4 माइनस T3, दैट इज 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो अगर हम देख रहे हैं कि D का वैल्यू 2 कांस्टेंट आ रहा है, तो D इज इक्वल टू 2, या फिर हम सीधा सीधा लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 इज कांस्टेंट, है ना। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट मिला, देयरफॉर हम कहेंगे कि यस इट इज एन एपी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या दिया हुआ है। और कुछ बोला गया था आगे क्वेश्चन में, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यस वी आर डन। तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2,5/2, 3, ये 7/2 है, उसको करेक्शन करो, रॉन्ग दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो T1 का वैल्यू 2 है, T2 का वैल्यू 5/2 है, T3 का वैल्यू 3 है, T4 का वैल्यू 7/2 है। तो D1 इज इक्वल टू वॉट, T2 माइनस T1 करो, T2 क्या है आपके पास 5/2 माइनस 2, 1 डाल दो, क्रॉस कर दो, तो 5 माइनस 4/2, तो ये कितना आ रहा है 1/2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, 5 वन 5 माइनस 2 टू द 4 और 2 वन 2, तो 1/2 आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। D2 निकाल लेते हैं हम लोग, T3 माइनस T2, 3 माइनस 5/2, इसके नीचे 1 डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 माइनस 5/2, तो कितना आ रहा है अगेन 1/2 आ रहा है। T3 करके देखो, T4 माइनस T3, 7/2 माइनस 3 आ रहा है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 माइनस 6/2, तो अगेन वी आर गेटिंग 1/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि D इज इक्वल टू 1/2 इज व्हाट,
कांस्टेंट, आप ऊपर जैसे मैंने पिछले सब में लिखा था कॉमन डिफरेंस, वैसा भी आप लिख सकते हो। तो डी यहाँ पे मुझे कांस्टेंट मिल रहा है, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट मिल रहा है तो वो एपी है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, -10 -6 -2, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो सॉल्यूशन में T1 हमारा -10 है, T2 -6 है, T3 हमारा -2 है एंड T4 हमारा 2 है। तो D1 निकाल देते हैं T2 माइनस T1 से। तो T2 कितना था हमारा, -6 था, -6 माइनस और -10 कर लेंगे। देखो ये माइनस कंपलसरी है और T1 का वैल्यू ही -10 है, तो -6 + 10 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, D2 चेक कर दें, तो T3 माइनस T2 -2 माइनस ऑफ -6, तो कितना हो गया, -2 + 6, ये भी 4 आ रहा है। ओके, D3 करके चेक कर दें, तो T4 माइनस T3, तो 2 माइनस ऑफ -2, ये भी आपको क्या दे रहा है, 2 + 2 4 दे रहा है। तो अगर हम देख रहे हैं D1 D2 D3 ये कांस्टेंट आ रहा है, तो हम लिखेंगे D = 4 इज व्हाट, कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो ये भी एक एपी है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो भी पूछा है उन्होंने, अर्थमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 0.3 0.33 एंड 0.333 एंड गोज ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें इसके अंदर, तो हमारे पास में सॉल्यूशन में T1 हमारा 0.3 है, T2 हमारा 0.33 है, T3 हमारा 0.333 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम पहले D1 निकालते हैं, तो D1 इज इक्वल टू व्हाट, T2 माइनस T1। सो 0.33 माइनस 0.3, ध्यान दो 0.33 माइनस 0.3, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये 3 आ गया, 0 आ गया, 0.03 मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.03। ठीक है, D2 चेक करते हैं, तो T3 माइनस T2, 0.333 माइनस 0.33, तो 0.333 माइनस 0.33, यहाँ पे 0 डाल दिया, माइनस करो, 3 0 0.0, देखो क्या आया, 0.003 आ रहा है। अगर हम देखें ये 0.03 है और 0.003 आ रहा है, डिफरेंस है दोनों में, तो हम यहाँ कहेंगे कि D इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे D का वैल्यू कांस्टेंट नहीं मिला हम लोगों को, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, तो ये एपी नहीं है। ओके, होप ये कुछ क्वेश्चन से क्लियर हुआ होगा कि कब एपी होता है कब एपी नहीं होता है, तो हमें डी से पता चल जाता है कॉमन डिफरेंस से कि वो एपी है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है फिफ्थ वाले में, 0 -4 -8 -12 एंड गोज ऑन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं T1 0, T2 -4, T3 -8, T4 -12 दिया हुआ है, तो हम D निकाल लेते हैं T2 माइनस T1 से, तो क्या दिया, -4 -0 -4 आ गया। D2 चेक करते हैं, तो T3 माइनस T2, -8 माइनस ऑफ -4, तो -8 + 4 कितना आया, -4 आ रहा है। ओके, D3 चेक करते हैं, तो T4 माइनस T3 कितना आ गया, -12 माइनस ऑफ -8, -12 + 8 कितना आ गया, -4 मिल रहा है। ओके, तो D इज इक्वल टू -4, D इज इक्वल टू -4 इज व्हाट, कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एपी है क्योंकि डी का वैल्यू कॉमन या कांस्टेंट मिला हमें। ठीक है, फिर सिक्स क्वेश्चन देख लेते क्या दिया हुआ है। तो सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है, -1/5 -1/5 -1/5 एंड गोज ऑन। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो T1 आपका -1/5 है, T2 आपका -1/5 है, T3 भी आपका -1/5 है। तो D1 जब निकालोगे तो T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू -1/5 माइनस ऑफ ये माइनस -1/5 है ना, ये माइनस इसका है और ये माइनस तो कंपलसरी है, तो -1/5 प्लस 1/5 कैंसल हो गया पूरा, 0 आपको आ रहा है। ठीक है, D2 चेक करते हैं, T3 माइनस T2 -1/5 माइनस ऑफ -1/5, तो -1/5 प्लस 1/5 अगेन यू आर गेटिंग 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि D इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, कांस्टेंट मिल रहा है हमें, तो देयरफॉर इट इज एन AP। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 7th वाला। तो 7th वाले में देखो क्या दिया हुआ है, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 एंड गोज ऑन। ध्यान दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारा T1 जो है 3 है, T2 हमारा 3 प्लस √2 है, T3 हमारा 3 प्लस 2√2 है, और T4 जो है हमारा 3 प्लस 3√2 है। ध्यान से एकदम, √2 से कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो D1 जब निकालोगे तो T2 माइनस T1 करते हो आप, तो T2 का वैल्यू क्या है, 3 प्लस √2 रख देना है, माइनस ऑफ T1 का वैल्यू क्या है, 3 है, ये +3 -3 उड़ गया, तो D1 इज इक्वल टू √2 मिला आपको। फिर उसी तरह से हम D2 निकाले तो क्या आएगा, T3 माइनस T2, 3 प्लस 2√2 माइनस T2 का वैल्यू हम ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि 2 टर्म है उसके अंदर। ठीक है, तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो ये +3 -3 उड़ गया, 2√2 माइनस 1√2, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे √2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में 2 - 1, तो 2 - 1 इज 1, अगेन √2। अब चाहिए तो तीसरा भी चेक कर लो, D3 इज इक्वल टू T4 माइनस T3, T4 का वैल्यू क्या है, 3 प्लस 3√2 माइनस T3 का वैल्यू क्या था, 3 प्लस 2√2, तो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2 है ना, ब्रैकेट ओपन करोगे तो +3 -3 चला गया, 3√2 माइनस 2√2 आ रहा है, तो सेम √2 बाहर निकाला आपने, ब्रैकेट में 3 - 2 किया तो 1√2, अगेन √2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D इज इक्वल टू वॉट, √2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मिला, तो देयरफॉर इट इज एन AP। ठीक है, आप सम्स के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है, या कॉपी कर लो पॉज करके, जैसा आपको। एथ क्वेश्चन को देखें हम, क्या दिया हुआ है, 127, 132, 137 एंड गोज ऑन। तो यहाँ पे अगर हम देखें T1 का वैल्यू 127, T2 का वैल्यू 132, T3 का वैल्यू 137 है, तो D1 निकाल लो, T2 माइनस T1 से, 132 माइनस 127, 132 माइनस 127 क्या आएगा, 5, तो D का वैल्यू 5 मिला आपको। D2 क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, 137 माइनस 132, अगेन इसका भी माइनस करोगे तो 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे D इज इक्वल टू 5 इज व्हाट, कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन AP। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, तो हमें फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया कि क्या AP है या क्या AP नहीं है। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट में जाते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे, राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब इस सम में हमें क्या दे दिया गया है, जैसे देखो A का वैल्यू दे दिया गया है 10 और D का वैल्यू दे दिया गया है 5, और हमें क्या बोला गया है, हमें AP फ्रेम करना है। क्या करना है, AP फ्रेम करना है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो AP कैसे फ्रेम करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसा होना चाहिए, तब हम AP फ्रेम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो A है यही आपका T1 मतलब फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, तो सेकंड T2 कैसे मिलेगा आपको,
सॉफ्ट तरीका देखो, T1 प्लस टी, सिंपल। क्या किया हमने, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा प्रीवियस टर्म है उसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, आगे का जो मेरा डिफरेंस है उससे जंप होने वाला है, क्योंकि ये एपी है, ऑलरेडी बोला है उन्होंने एपी है ये, तो इतने फैक्टर से वो चेंज होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, T1 क्या था मेरा 10 था और डी क्या है 5 है, कितना हो गया 15, तो मेरा T2 मुझे मिल गया 15, ये ठीक है। अब मैं T3 निकालता हूँ, तो T3 के लिए क्या करूँगा, सिंपल है, T2 प्लस डी करूँगा, क्योंकि मेरा सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म में मैं डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, तो T2 का वैल्यू 15 प्लस 5 कितना आ गया, 20 आ गया। ये आपका T3 मिल गया। एक और ढूंढ लेते हैं T4, तो T4 इज इक्वल टू वॉट, T3 प्लस डी कर दो, तो 20 प्लस 5 कितना हो गया 25, तो ये T4 मिल गया। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट इज एन एपी। उन्होंने बोला था ना एपी ढूंढ के दो, तो हमने दे दिया उसको। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है। सेकेंड वाले में ए का वैल्यू जो दिया हुआ है, सेकेंड वाले में जो ए का वैल्यू है -3 है, डी का वैल्यू 0 है। सिमिलर वे में करना है इसी को भी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा ए है जो कि हमारा T1 है जो कि -3 है, तो T2 क्या होगा, क्या किया था हमने, T1 प्लस डी किया था, तो T1 का वैल्यू -3, डी का वैल्यू 0, तो क्या मिला हमें, -3 मिल गया। तो T2 का वैल्यू -3 आ गया। तो T3 कैसे मिलेगा, सिंपल है, T2 प्लस डी, T2 का वैल्यू -3 प्लस डी का वैल्यू 0 अगेन, तो -3 मिल रहा है T3 का वैल्यू। फिर उसी तरह से अगर हम T4 निकालें, तो T4 इज इक्वल टू वॉट, T3 प्लस डी, तो T3 का वैल्यू -3 प्लस 0, अगेन वी आर गेटिंग -3। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास ये AP मिल क्या रहा है, तो देयरफॉर सभी में हम देख रहे हैं T1 T2 T3 हमारा -3 ही आ रहा है, तो -3, -3, -3 इज एन AP। ठीक है, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a इक्वल्स टू -7 एंड d इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसके अंदर भी वैसे ही निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में ले लेते हैं कि a इक्वल्स टू T1 इज इक्वल टू -7, तो T2 क्या मिलेगा हमें, T1 प्लस डी करने से मिल जाएगा। तो T1 का वैल्यू -7 प्लस डी का वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो -14 प्लस 1/2, तो कितना हो गया ये, -13/2। अब -13/2 को मैं -6.5 लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, -6.5 लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमारा T2 मिल गया। उसी तरह से T3 निकालो आप, T2 प्लस डी, तो T2 का वैल्यू कितना है, -6.5 प्लस डी का वैल्यू, देखो इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा गड़बड़ होगा, तो मैं 13/2 ही लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, -13/2 प्लस डी का वैल्यू क्या था मेरा 1/2, तो देख रहा हूँ मैं बेस सेम है दोनों का, तो मैं -13 प्लस 1 कर देता हूँ, तो -12/2 जो कि आएगा -6, है ना, 2 1 जा 2 6। ठीक है, तो ये T3 मिल गया मुझे, कितना मिला, T3 इज इक्वल टू व्हाट, -6 मिल गया मुझे। फिर मैं T4 भी निकाल देता हूँ T3 प्लस डी से, तो T3 का वैल्यू क्या मिला आपको, -6 मिला प्लस 1/2, इसके नीचे 1 डाल दो, क्रॉस कर दो, -12 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो -11/2 आ रहा है। तो आप इसको -5.5 लिख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें क्या क्या मिल गया हमें, सबको मैं लिख लेता हूँ अपने सीरीज़ में। जैसे कि T1 क्या था मेरा -7, T2 क्या था -6.5, फिर क्या मिला मुझे -6, देन फिर मुझे मिला 5.5, तो इसी तरह से आगे मिलता जाएगा, इज एन AP। ठीक है, ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते क्या दिया हुआ है। तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं कि a इक्वल्स टू -1.25 एंड d का वैल्यू 3 दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर वे में T1, या फिर हम पहले लिखें a इक्वल्स टू हमारा T1 होता है जो कि -1.25 आ गया। तो और फिर T2 अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, T1 प्लस डी,
तो T1 का वैल्यू क्या था हमारे पास, -1.25 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा ये 3.00 माइनस 1.25, ये प्लस, तो माइनस करना पड़ेगा 2, 10, 9, 10 माइनस 5, 5, 9 माइनस 2, 7, 2 माइनस 1, 1, तो कितना मिला 1.75 पॉजिटिव, ये T2 मिला हमें। ठीक है, तो T3 के लिए T2 प्लस डी, तो T2 का वैल्यू 1.75 प्लस डी का वैल्यू कितना अपने पास 3, ऐड करना पड़ेगा, तो 3.00 1.75 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 4.75, ये ठीक है 4.75 आ गया T3 का वैल्यू। फिर T4 एक निकाल लो, T3 प्लस डी कर देंगे इसको हम लोग, तो T3 का वैल्यू कितना है 4.75 प्लस डी, डी का वैल्यू कितना था अपने पास 3, इसको ऐड कर देंगे तो 7.75, तो देयरफॉर हमें मिला क्या क्या -1.25, 1.75, 4.75, 7.75, देयरफॉर इज एन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी फिफ्थ वाले में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में a हमारा T1 दैट इज व्हाट 6, तो T2 क्या हो जाएगा T1 प्लस डी, a प्लस डी भी लिख सकते हैं। T1 क्या है 6 प्लस d का वैल्यू -3 है, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया 3 आ रहा है। ठीक है, ये T2 का वैल्यू मिला आपको। फिर T3 के लिए T2 प्लस डी कर लो, तो 3 प्लस डी का वैल्यू -3 है, सो 3 माइनस 3 0 आ रहा है। ओके, तो T3 का वैल्यू आपको क्या मिला 0 मिल रहा है। ओके, तो T4 भी निकाल लेते हैं, तो T3 प्लस डी, तो T3 का वैल्यू 0 है प्लस डी का वैल्यू -3 है, तो कितना आ गया यहाँ पे -3। तो अगर हम पूरा सीरीज लिखें यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, पहला क्या है हमारे पास 6 है, देन उसके बाद 3 मिला, 0 मिला, फिर -3 मिला, एंड गोज ऑन इज एन एपी। ठीक है, क्लियर है। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये सब सिंपल सा, मैं इसके लिए थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ। 6 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो a इक्वल्स टू -19, d इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में हमारा जो a है वही हमारा T1 है जो कि -19 है। T2 इक्वल्स टू व्हाट T1 प्लस डी, तो T1 कितना है -19 प्लस -4 आ रहा है, तो -19 -4 हो जाएगा जो कि -23 होगा, दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो T2 का वैल्यू -23 आ गया। T3 के लिए T2 प्लस डी कर लो, -23 प्लस डी का वैल्यू -4 आ रहा है, तो -23 -4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो ये -27 हो गया। तो T3 का वैल्यू हम लोग को -27 मिल गया। T4 इज व्हाट T3 प्लस डी, T3 का वैल्यू -27 प्लस डी का वैल्यू इज व्हाट -4, -27 -4 -31, ये T4 का वैल्यू मिल गया। तो अगर हम सीरीज को लिखें तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे -19 -23 -27 -31 एंड गोज ऑन इज एन AP। तो ये पार्ट भी क्लियर हो गया आपको। ओके, तो अभी हम थर्ड पार्ट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। तो क्या दिया हुआ है सीरीज में हमको 5, 1, -3, -7 डॉट 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 दिया हुआ है। हमें क्या बोला गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, ऑलरेडी हमने ऐसा सम कर लिया है ऊपर। तो देखो यहाँ पे हम पहले लिख लेते सॉल्यूशन में कि यहाँ पर T1 हमारा 5 है, T2 1 है, T3 -3 है, T4 7 है, -7 सॉरी। तो यहाँ पे हमारा जो A है वही हमारा T1 है जो कि 5 है। तो आपको फर्स्ट टर्म तो मिल गया यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस चाहिए तो D इज इक्वल टू व्हाट T2 माइनस T1 कर दो, तो क्या है
1 माइनस 5 क्या आ गया -4। डी भी मिल गया। ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्होंने बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हाँ ऑलरेडी इन्होंने एपी बोला है तो हमें डायरेक्टली खाली ए और डी निकाल के दे देना है। तो ये डी मिल गया आपको, तो आगे का डी निकालने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि ऑलरेडी ये एपी है, इसका मतलब डी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो डी का वैल्यू -4 और फर्स्ट टर्म हमारा ये मिला। तो लास्ट में आप ऐसा लिख देते हो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये मिल गया आपको ये। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में क्या दिया हुआ है 0.6 0.9 1.2 1.5। ठीक है, डॉट 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 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में T1.6 T2.9 T3 1.2 T4 1.5 दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, हमारा जो A है वही हमारा T1 है जो कि 0.6 हमें मिल गया। तो हम लिखेंगे भाई फर्स्ट टर्म हमारा 0.6 है। अब कॉमन डिफरेंस की बात आ रही है तो D निकाल लो T2 माइनस T1 से। 0.9 माइनस 0.6 तो 0.9 माइनस 0.6 करेंगे तो 0.3 दे देगा ये। ठीक है, तो D का वैल्यू 0.3 मिल रहा है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज 0.3। ठीक है, तो ये मिल गया हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है 127 135 143 एंड 151 डॉट डॉट। फिर यहाँ पे भी सेम वे सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे ए हमारा, या फिर हम पहले लिख लेते हैं T1 इज इक्वल टू 127, T2 इज 135, T3 इज 143 एंड गोज ऑन। ठीक है, छोड़िए मत, इतना मिल गया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, T1 ही हमारा ए है जो कि 127, तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 127 मिल गया आपको। फिर D इज इक्वल टू वॉट, T2 माइनस T1 कर लो जो कि 135 माइनस 127 है, तो कितना आएगा 135 माइनस 127 कर लो, 15 7 8 आ गया, यहाँ पे 0 0 8 आ रहा है। अब दूसरा भी आप डी चेक कर सकते हो, 143 ये करोगे तो 80 आएगा। तो डी का वैल्यू 8 हमें कॉमन मिला, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8 आया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है फोर्थ वाला, क्या बोल रहा है वो 1/4 3/4 5/4 एंड 7/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में T1 हमारा 1/4 है, T2 हमारा 3/4 है, T3 हमारा 5/4 है, T4 हमारा 7/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T1 ही हमारा A है तो 1/4, तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 1/4 आ गया। ठीक है, तो उसी तरह से D निकाल लेते हैं, T2 माइनस T1 3/4 माइनस 1/4। अगर हम देखें दोनों का बेस सेम है तो ऊपर 3 - 1 हो जाएगा, तो 2/4 इज व्हाट 1/2। तो D का वैल्यू 1/2 आ रहा है, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो होप ये एक्सरसाइज आपको पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, ओके।